Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT virtual class. Today we are going to start our next chapter, that is the Browning version written by Karen Rattigan from the book Hornbill. तो ये बच्चों ये चैप्टर आपका हॉर्नबिल का है, 6 चैप्टर है। इसके बाद हम जो है सेकेंड बुक आपकी स्टार्ट करेंगे, स्नैपशॉट क्लियर सप्लीमेंट्री बुक, और दिस चैप्टर इज फ्रॉम हॉर्नबिल। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट डे स्कूल का उसका ये सीन है, और ये एक जो है टैरेंट रैटिकन का प्ले है ब्राउनिंग वर्जन, उसमें से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, या यू कैन से एक्सर्व क्लियर। तो ये क्या है बच्चों, प्ले है, और यहाँ पे जो मेन करेक्टर है, एक है टैप्लो जो 16 इयर्स के है, स्टूडेंट है, और एक जो है सर है फ्रैंक है, और एक है मिस्टर हैरिस, और दूसरे हैं उनकी वाइफ मिली मिली हैरिस क्लियर। तो यहाँ पे मेन 4 कैरेक्टर, और हम यहाँ देखेंगे जो कन्वर्सेशन है, बातचीत जो है किस किस के बीच में है, टैप्लो के और फ्रैंक के बीच में, बट किसको उन्होंने किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिस्टर हैरिस के बारे में क्लियर। तो जो पूरा चैप्टर है, और ये अभी हम देखेंगे कि किस तरह से लास्ट वीक में वो बीमार हो गए थे, कौन, टैप्लो, और उनको जो है एक्स्ट्रा होमवर्क जो है उनको दिया गया था एज अ पनिशमेंट, सजा के रूप में। सारे बच्चे जो हैं अपने घर चले गए थे एक्सेप्ट टैप्लो। टैप्लो को एक्स्ट्रा वर्क दिया था, बट मिस्टर हैरिस जो है कहीं किसी वर्क के लिए चले गए थे, और वो इवनिंग तक वेट करता रहा, और फिर किस तरह से मिली आके उसको जो है बाहर भेजती है। तो ये हम जो है पूरे चैप्टर में देखेंगे कि क्यों उन्हें होमवर्क मिला था, और क्या उन्होंने उनका वेट करा था, या फ्रैंक से उनकी क्या बातचीत हुई थी, कन्वर्सेशन हुआ था। ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, द ब्राउनिंग वर्जन क्लियर। तो ब्राउनिंग वर्जन क्या है बच्चों, एक प्ले है। किसका प्ले है, टैरेंट रेटिंगन का है, ऑथर है जो इस चैप्टर के, और उसका ये एक एक्सट्रैक्ट है, क्योंकि पूरा प्ले तो यहाँ पे है नहीं, क्या है, दैट इज योर एक्सेप्ट, या यू कैन से एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट प्ले, द ब्राउनिंग वर्जन क्लियर। पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी जो ऑथर हैं, टैरेंट मर्विन रेटिगन, बॉर्न कब हुए थे, 10 जून 1911 को, डेथ हुई थी उनकी 30 नवंबर 1977, was a British dramatist and screenwriter. His plays are typically set up in an upper middle class background. Sir Tyrone Mervyn Rattigan, CBE, was a British dramatist and screenwriter. His plays are typically set in an upper middle class. अभी भी जो हम प्ले जो है पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रीड, तो वो कहाँ है, एक स्कूल का सीन है, और किस तरह से जो है उनके टीचर जो है टैप्लो को एक पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि लास्ट वीक उसने क्या ली थी, लीव ली थी, छुट्टियां ली थी क्लियर। He wrote the Winslow Boy, the Browning version, the Deep Blue Sea, and Separate Tables, among many others. तो बहुत सारे उनके प्ले हैं, उसमें से एक कौन सा है, द ब्राउनिंग वर्जन, और उसी का एक एक्सट्रैक्ट जो है वी आर गोइंग टू लर्न राइट। तो ये कौन है बच्चों, टैरेंट रेटिगन। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, कोई प्ले होता है तो क्या होता है, उसमें दो जनों की कन्वर्सेशन होती है। तो यहाँ पे मेन करेक्टर कौन से हैं वो हमें अभी हमने जो है डिस्कस करा था। तो मेन करेक्टर कौन कौन है, टैप्लो क्लियर जो 16 इयर्स के हैं, प्रॉकर हैरिस जो उनके टीचर हैं, एक कौन है, फ्रैंक है, वो भी उनके टीचर हैं, और फोर्थ कौन है, मिली हैरिस क्रॉकर राइट, उनकी वाइफ। तो 4 मेन कैरेक्टर है क्लियर। दिस इज एन एक्सर्प्ट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है बच्चों, एक एक्सर्प्ट है। और कौन सा प्ले है ये, ब्राउनिंग वर्जन। द सीन इज सेट, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि कहाँ का सीन है ये बच्चों, एक स्कूल का सीन है। द स्कूल इज सेट इन अ
द सीन इज सेट इन अ स्कूल। फ्रैंक क्या है, एक यंग टीचर है। यंग एंड क्रॉकर हैरिस जो है मिडिल एज के हैं, थोड़े से जो है 50 अबव हैं, थोड़े मिडिल एज हैं। बट जो फ्रैंक है वो यंग है और बच्चों के साथ जो है बहुत ज्यादा लीनियंट है। बट होता है कि जो क्रॉकर हैरिस है थोड़ा एक्सपीरियंस है और थोड़े से एज है, तो वो कैसे हैं बच्चों, स्ट्रिक्ट है, थोड़े से डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट है। क्लियर। बट जो फ्रैंक है वो यंग है और थोड़े से बच्चों के साथ होता है ना कि थोड़े से जो है लीनियंट हो जाते हैं या एज अ फ्रेंड जो है वो उनके साथ बिहेव करते हैं। तो मिडिल एज, तो क्रॉकर हैरिस कैसे हैं, मिडिल एज। बोथ आर मास्टर्स, अब दोनों जो है टीचर हैं, मास्टर्स हैं। टैप्लो कौन है, टैप्लो एक 16 इयर्स का एक लड़का है, स्टूडेंट है, who has come in to do extra homework। तो टैप्लो क्यों आया है यहाँ पे, 16 इयर्स का है, कितना ओल्ड है, 16 इयर्स का है, एक्स्ट्रा वर्क करने आया है क्योंकि क्रॉकर हैरिस ने उसे एज अ पनिशमेंट एक्स्ट्रा वर्क दिया है। बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड, और वो जो है अभी तक वेट कर रहे हैं, बट वो जो है वहां पे पहुंचे नहीं है। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग, और जो दूसरे टीचर है फ्रैंक, वो वहां पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि टैप्लो किसका इंतजार कर रहा है, ही वाज वेटिंग, इसका, क्रॉकर हैरिस का। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर आपके कौन से हैं बच्चों, पहला कौन है बच्चों, फ्रैंक, और फ्रैंक कौन है, यंग टीचर। दूसरा कौन है यहाँ पे, क्रॉकर हैरिस, क्रॉकर हैरिस। ये कैसे हैं, मिडिल एज, मिडिल एज। नेक्स्ट कौन है, मिसेस, या पहले लिखते हैं टैप्लो। टैप्लो कौन है बच्चों, 16 इयर्स का एक लड़का है। ईयर ओल्ड बॉय। फोर्थ करेक्टर कौन है बच्चों, जो बाद में आएंगी, लास्ट में आएंगी, मिली हैरिस या मिसेस क्रॉकर हैरिस। क्रॉकर हैरिस, और उनका नाम क्या है, मिली। क्लियर। तो ये चार जो है आपके मेन करेक्टर हैं, इनको आप लर्न कर लें कि, और इन्हीं के वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, और यह कन्वर्सेशन जो चल रही है, ये जो प्ले है, इट रिवॉल्व्स अराउंड दीज फोर करेक्टर्स। और मेनली किसके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, टैप्लो और फ्रैंक के बीच में चल रही है। बट किसका डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, हैरिस का। जबकि पूरे सीन में आप देखेंगे कि हैरिस जो है इन्वॉल्व नहीं है, बट उनकी बातें चल रही है क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क दे रखा है किसको, टैप्लो को। तो यही कन्वर्सेशन जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रीड थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर। तो फर्स्टली जो है हम देखते हैं कि क्या बात हो रही है किसके बीच में, फ्रैंक, क्योंकि जो टैप्लो है, टैप्लो क्या कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे थे, ही वाज वेटिंग मिस्टर क्रॉकर हैरिस, अपने टीचर का। और उस समय कौन आता है वहां पे, फ्रैंक आते हैं, और फ्रैंक फाइंड टैप्लो वेटिंग। लेट्स सी द कन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू पर्संस, फ्रैंक एंड टैप्लो। फ्रैंक कौन है, यंग टीचर है, टैप्लो कौन है, एक स्टूडेंट है। डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, इसने बोला, हु सेड, फ्रैंक सेड टू, या आस्क्ड टू टैप्लो। नो सर। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम। अब होता है कि अगर हम जो है फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं बच्चों, व्हाट्स योर नेम। तो टैप्लो ने कहा कि टैप्लो, राइट। तो ये कन्वर्सेशन चल रही है, किस किस के बीच में चल रही है, फ्रैंक और टैप्लो के बीच में चल रही है। और टैप्लो, जो फ्रैंक है उनके टीचर हैं, जैसे वो वहां आते हैं और देखते हैं कि ही सॉ टैप्लो वाज वेटिंग, तो वो उनसे पूछते हैं, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो टैप्लो क्या रिप्लाई करते हैं, ही रिप्लाई, नो सर। व्हाट्स योर नेम, सेड फ्रैंक। टैप्लो, फ्रैंक फिर कहते हैं टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, साइंटिस्ट, क्या वर्ड यूज हुआ है, साइंटिस्ट। आई गैदर,
अब क्योंकि वो क्या है, साइंस के टीचर है, फ्रैंक क्या है, एक साइंस के टीचर है, वो कहते हैं कि भाई नो आई डोंट यू, राइट, आई डोंट यू, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट। कि इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि तुम जो है एक साइंटिस्ट नहीं हो, तुम एक वैज्ञानिक नहीं हो। यहाँ पे क्यों, क्या रेफरेंस दिया है, साइंटिस्ट का मतलब है कि यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट। यू आर नॉट ए साइंस स्टूडेंट। भैया साइंटिस्ट से मतलब क्या है बच्चों, कि यू आर नॉट ए साइंस टीचर, नहीं सॉरी साइंस स्टूडेंट, राइट। क्योंकि फ्रैंक कौन है, एक साइंस टीचर है, और वो यही कह रहे कि मैंने तो तुम्हें देखा नहीं कभी क्लास में, यू आर नॉट ए साइंस स्टूडेंट। अब टैपलो क्या कहते हैं, व्हाट ही रिप्लाई, नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। उसने कहा अभी भी मैं कहाँ पे हूँ, लोअर फिफ्थ में हूँ। और अब लोअर फिफ्थ का मतलब ये नहीं कि फिफ्थ से जो है बिलो क्लासेस हैं, क्योंकि वो कितने साल के हैं, 16 साल के हैं। अभी वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो अभी जो है अपर क्लासेस में नहीं गए हैं, तो दैट कि उनको चूज करना है कि वेदर साइंस स्ट्रीम लेनी है या एसएसटी वाली जो है सोशल साइंस की स्ट्रीम लेनी। क्लियर। तो उन्होंने कहा नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, कि अभी मेरे पास जो है चॉइस नहीं है सब्जेक्ट्स की, आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, कि जब तक मैं नेक्स्ट टर्म में नहीं आऊंगा तब तक मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। दैट्स टू से इफ आई हैव गॉट माय रिमूव ऑल राइट। अब रिमूव क्या होता है बच्चों, रिमूव होता है ए डिवीजन इन ब्रिटिश स्कूल। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम जो है प्रमोट करते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास में बच्चों को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। बट इन ब्रिटिश स्कूल्स में इसको क्या वर्ड यूज होता है, रिमूव। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा है डिवीजन इन ब्रिटिश स्कूल्स, तो प्रमोशन को वो लिखते हैं क्या, रिमूव वर्ड। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे यूज हुआ है तो ब्रिटिश टर्म में। तो इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, अगर मेरा जो है प्रमोशन हो जाता है नेक्स्ट क्लास के लिए, तो मैं क्या करूंगा, तब मैं जो है चूज करूंगा सब्जेक्ट। क्लियर। तो फ्रैंक क्या कहते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। टैपलो, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर, आई बिलीव देयर इज अ रूल। अब उन्होंने कहा कि भाई, उसने पूछा कि किस टाइप के हैं, तो फ्रैंक ने कहा कि I believe there is a rule that from results should only be announced by the headmaster on the last day of the term. अब उन्होंने कहा कि स्कूल का रूल है। अब क्या रूल है स्कूल का, कि रिजल्ट कब बताया जाएगा, लास्ट डे ऑफ द टर्म। जब टर्म का जो है लास्ट डे होगा उसी दिन जो है स्कूल में रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। तो फ्रैंक बोलते हैं सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल व्हाट टाइम, अगर तुम्हारा आंसर जो है फेवरेबल है, इट मीन्स क्या है कि अगर तुम्हें प्रमोशन मिल जाता है, अगर रिमूव मिल जाता है, रिमूव का मतलब क्या, प्रमोशन। if you will get, अगर मिल जाएगा, if you will get the remove or promotion in the next class, what then, तो टैपलो what he said, उसने कहा ओह साइंस सर ऑफ कोर्स। तो उसने कहा भाई मैं क्या लूंगा, साइंस लूंगा ऑफ कोर्स। तो वो साइंस के टीचर थे, तो टैपलो ने क्या बोला कि ऑफ कोर्स, उन्होंने कहा अगर सपोज जो तुम्हारा रिजल्ट है फेवरेबल होता है और आप तुम पास हो जाते हो और यू विल गेट द प्रमोशन, तो तुम क्या करोगे। इसने पूछा, फ्रैंक आस्क्ड टैपलो व्हाट विल यू डू। तो टैपलो क्या बोलते हैं कि साइंस सर ऑफ कोर्स। फ्रैंक सैडली, अब फ्रैंक जो है क्योंकि साइंस के टीचर थे, थोड़ा सा वो जो है सैड हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं, लेट्स सी। यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। अब उन्होंने कहा भाई हमारी क्लास में क्या होते हैं, सारे ही बेकार स्टूडेंट्स आते हैं। तो स्लैकर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, लेजी स्टूडेंट्स हु आर नॉट मोटिवेटेड, राइट। तो फ्रैंक ने बोला सैडली, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, जितने जो है थोड़े से लेजी होते हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, वही स्टूडेंट जो है साइंस में आते हैं। बट टैपलो जो है प्रोटेस्टिंग, अब प्रोटेस्टिंगली क्या होता है कि अपनी बात को जो है सपोर्ट करना, तो वो प्रोटेस्टिंगली क्या बोलते हैं टैपलो, किससे बोलते हैं, फ्रैंक से। आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड साइंस सर। तो उसे थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं फिर वो फ्रैंक से, नहीं सर मैं जो है इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं आई एम नॉट अ, तरह से इनडायरेक्टली क्या है कि भाई मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ,
आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड साइंस सर। उसने कहा भाई मैं तो पूरी जो है मेरे को इंटरेस्ट है इसमें, साइंस में। तो फ्रैंक क्या बोलते हैं, आर यू, आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस, आई हैव टू टीच। उन्होंने कहा मुझे नहीं है परंतु मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। तो आप लोग बोलते हैं वेल एनीवे सर इट्स अ गुड डील, मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। अब मक क्या होता है बच्चों, मक बोलते हैं यूजलेस थिंग। तो उन्होंने कहा भाई ये तो एक अच्छी डील है, वेल एनीवे सर इट इज अ गुड डील, मोर एक्साइटिंग, साइंस क्या है मोर जो है अच्छी एक्साइटिंग है। और एक किताब दिखा के बोलते हैं इंडिकेटिंग, इशारा करके बोलते हैं इंडिकेटिंग द बुक कि ये मक यूजलेस थिंग, इसके लिए बोलते हैं किताब दिखाते हुए बोलते हैं कि ये क्या है, मक का मतलब होता है यूजलेस, विच इज ऑफ नो गुड और यूज। तो मुझे लगता है कि ये जो बुक जो उन्होंने इंडिकेट करी थी कि ये क्या है, यूजलेस है, इससे तो बेटर है कि साइंस पढ़े। फ्रैंक व्हाट इज द मक, व्हाट इज दिस मक, कि तुम क्या कह रहे हो, किसको मक कह रहे हो, यूजुअल थिंग कह रहे हो। तो टैबलो एक बुक दिखा के उनको बोलते हैं इट्स साइक्लर। सो द अगेन मन, उन्होंने जो है किताब का नाम बोला है साइक्लर। सो द अगेन मन। फ्रैंक बोलते हैं एंड योर कंसीडर्ड व्यू इज दैट द अगेमोन इज मक। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारा मतलब है कि ये जो बुक है क्या ये यूजलेस है। इसने बोला हु सेड, फ्रैंक सेड टू टैप्लो, टैप्लो। तो टैप्लो क्या बोलते हैं, वेल सर, वेल नो सर। अब वो जो एक्सप्लेन करते हैं, नहीं सर मेरा मतलब ये नहीं था, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक। उन्होंने कहा जो प्ले है इसमें, जो साइक्लस जो एक प्ले है, तो उन्होंने कहा ये जो है क्या है, ये एक जो है प्ले, कि मेरा मतलब ये नहीं है कि ये जो है खराब है, यूजलेस है। एग्जैक्टली आई सपोज इन अ वे इट इज रेदर अ गुड प्लॉट, कि जो उसको जो बताने का तरीका है इट इज नॉट गुड, या प्लॉटिंग करी है वो सही नहीं है, कि ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड और ऑल दैट। प्ले सही है, उसका कंटेंट सही है कि एक हस्बैंड जो है किसको मार देता है, अपने वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, कि एक वाइफ क्या करती है, मर्डर करती है अपने हस्बैंड का, ऑल दैट। आई ओनली मेंट द वे इट इज टॉट। तो उन्होंने कहा जो प्लॉट है इन अ वे इट इज रेदर अ गुड प्लॉट, कि अच्छा प्लॉट कर रखा है, एक जो है वाइफ अपने हस्बैंड को मर्डर करती है, गुड प्ले है। बट उन्हें क्या चीज अच्छी नहीं लगती है, कि किस तरह से इट इज टॉट टू अस जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स। उन्होंने कहा ये जो पढ़ाने का तरीका है इसमें जो है बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स को क्या कर रखा है, स्ट्रंग टुगेदर। अब स्ट्रंग टुगेदर का मतलब क्या होता है जो, टू कंबाइन टू डिफरेंट थिंग्स इनटू अ समथिंग यूजफुल। दो जो है वर्ड्स को जो है कंबाइन करके एक जो है मीनिंगफुल वर्ड बनाने की कोशिश करी है, ये जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो पढ़ाने का तरीका है, it is taught to us just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong। और अगर तुम आंसर लिखोगे तो क्या होगा, तुम्हें क्या कहते हैं, जब हम कॉपी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, अगर कहीं गलती होती है हम अंडरलाइन करना शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये जो है, अगर मैं गलत लिख देता हूँ, अगर मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि सो मेनी ग्रीक वर्ड्स क्या होते हैं, लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर। और जब जो है अगर मान लो जो है सपोज कि टीचर जो है चेक कर रहा है और अंडरलाइन करता है, तो अप्रॉक्स जो है 50 लाइन जो है हमारी रॉन्ग होगी। फ्रैंक यू साउंड अ लिटिल बिटर। अब उसने कहा तुम जो है जो क्या कैसा साउंड कर रहे हो, अच्छा साउंड नहीं कर रहे हो, टापलो ब्रदर सो कैप्टन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ड क्या है बच्चों, कैप्टन, राइट। तो फ्रैंक क्या बोलते हैं, कैप्टन। तो कैप्टन क्या मतलब क्या होता है बच्चों, टू मेक something stay in a place especially in school as a punishment। तो उन्हें कहता भाई तुम्हें तो क्या मिला है कैप्टन, तो एक यूजुअली वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या मिला हुआ, पनिशमेंट मिला है एक्स्ट्रा वर्क का। टैबलो बोलते हैं नो सर, एक्स्ट्रा वर्क। तो यहाँ पे क्या है, टू मेक समथिंग स्टे इन अ प्लेस स्पेशली इन स्कूल एज अ पनिशमेंट। तो कहते हैं भाई तुम्हें तो स्कूल में किस लिए रोका गया है, फ्रैंक बोलते हैं टैबलो से, फॉर पनिशमेंट कैप्टन। तो टैबलो क्या कहते हैं, नो सर it is not a punishment, it is the extra work। Clear?
तो फ्रैंक बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, और वो भी एक्स्ट्रा वर्क कब मिला तुम्हें? लास्ट डे ऑफ द स्कूल, लास्ट डे ऑफ द टर्म, सारे बच्चे चले गए एंड यू आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, और तुम क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो। तो फ्रैंक कहते हैं टैपलो से, जब टैपलो बोलते हैं कि नो सर इट इज नॉट पनिशमेंट, इट इज द एक्स्ट्रा वर्क। फ्रैंक क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वर्क ऑन द डे ऑफ स्कूल। यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग लिखे हैं, इसाक्लेस क्या है? ही वाज एन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडियन हु इज रेफर्ड टू एज फादर ऑफ ट्रेजेडी। अगिमम का मतलब होता है ही वाज द किंग ऑफ मैसेंट। ये एक प्ले है, और प्ले के जो है उन्होंने इसको क्या बोला था? मक बोला था, और उसी के ऊपर जो है उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस करा। टैपलो बोलते हैं यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। अब यहाँ टैपलो क्या कह रहे हैं? अपनी पूरा जो है हम पहले लाइन पढ़ते हैं, यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, यू थिंक ही would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. और छुट्टियां पड़ती है तो ऑब्वियसली सब लोग कहाँ जाते हैं? अपने घर में जाते हैं। But oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am and look at the weather, sir. अब यहाँ पे टैपलो कहते हैं कि भाई अगर मैं जो है बीमार नहीं होता, राइट, तो मैं छुट्टी नहीं लेता, और छुट्टी नहीं लेता तो मुझे एक्स्ट्रा वर्क नहीं मिलता, और मैं क्या कर रहा होता? गोल्फ खेल रहा होता। ऑब्वियस है कि लास्ट डे था तो सब क्या करेंगे? खेलेंगे। उसने कहा अगर मैं बीमार नहीं होता, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक, और क्यों करा था? क्योंकि क्या हुआ था उसको? ही वाज इल। और वो कहता है सर देखो वेदर, ये वेदर कितना अच्छा है, मौसम। तो फ्रैंक क्या कहते हैं? बैड लक, स्टिल देयर इज वन कंफर्ट। तो फिर भी वो कहते हैं कि एक तुम्हें जो है मैं कंफर्ट देता हूँ, you are a pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy in taking extra work. तो यहाँ पे फ्रैंक कहते हैं कि भाई तुम जो है बहुत जो है अच्छे हो, प्रिटी हो, वेल, बट कल तो तुम्हें जो है रिमूव या प्रमोशन जो है मिलने वाला है। तो यहाँ पे रिमूव का मतलब आपको समझ में आ गया ना बच्चों? क्या होता है रिमूव का मतलब? प्रमोशन। उन्होंने कहा कल तो तुम्हें जो है प्रमोशन मिल जाएगा क्योंकि तुम अच्छे लड़के हो, क्योंकि तुम जो है एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली सर जो है क्रॉकर हैरिस जो है तुम्हें क्या करेंगे? प्रमोशन देंगे। तो टैपलो कहते हैं वेल आई एम नॉट श्योर। अब क्यों बोला बच्चों उन्होंने कि मैं को जो है पूरा विश्वास नहीं है? क्योंकि क्रॉकर हैरिस क्या है, थोड़े से स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है। ये नहीं है कि अगर कोई जो है उनके पास जा रहा है या अच्छा काम कर रहा है तो वो उसको जो है प्रमोट कर देंगे, अच्छे नंबर देंगे। वो देखते हैं कि वर्क कैसा क्या है, या उसके जो है नंबर अकॉर्डिंगली आए हैं या नहीं आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है उनको प्रमोट करते हैं। क्लियर? तो दैट वुड बी ट्रू फॉर द ऑर्डिनरी मास्टर्स। ऑल राइट। तो उन्होंने कहा हो सकता है ये जो और टीचर हैं उनके लिए जो है एप्लीकेबल होगा कि अगर किसी ने जो है एक्स्ट्रा वर्क करा है, या उनका जो है उनके पास घूमते रहे, या जो भी है व्हाटएवर, तो उनको प्रमोट करते। बट ऐसा जो है किसके साथ नहीं होता? मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप, चैप मींस कोई स्टूडेंट है जो जानते हैं उनको, रिमूव आफ्टर ही इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। या अभी तक ऐसा कोई जो है, चैप मींस कोई नोन पर्सन है या नोन स्टूडेंट है, उसको जो है उन्होंने एक्स्ट्रा वर्क के लिए जो है प्रमोट किया है या रिमूव किया है। क्लियर? After he's taking extra work, but those sort of rules don't apply to the crop. ऐसा जो है ऑर्डिनरी टीचर के लिए अप्लाई हो सकता है कि वो उन्होंने जो है रिमूव दिया होगा एक्स्ट्रा वर्क के लिए, बट इट इज नॉट अप्लाई फॉर या टू द क्रॉप, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। I asked him yesterday. अब यहाँ पे आप लोग कहते हैं किसको बता रहे हैं? फ्रैंक को बता रहे हैं कि yesterday I asked him, और क्या पूछा था? If he would given me a remove, and do you know what he said, sir? कि मैंने उनसे पूछा था कि कल क्यों है मुझे क्या, yesterday कि कल मैंने उनसे पूछा था कि अगर मेरे को प्रमोशन मिल जाता है, कि डेफिनेटली जो है कल मेरे को प्रमोशन मिलेगा। किससे पूछा ये? टैपलो ने। किससे पूछा? क्रॉकर हैरिस से।
yesterday out right if he were given me a कि अगर आप मुझे जो है प्रमोशन दे दोगे and do you know what he said sir क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या रिप्लाई किया क्रॉकर हैरिस ने तो फ्रैंक कहते नो व्हाट तो आप लोग कहते हैं इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल इमिटेटिंग का मतलब क्या होता है किसी को कॉपी करना इमिटेट करना राइट तो इमिटेटिंग कॉपिंग अ वेरी जेंटल तो टापलो क्या है क्रॉकर हैरिस की जो है क्या करते हैं कॉपी करते हैं राइट rather throatly voice अब थोड़ी भारी आवाज में बोलते हैं वो my dear टापलो I have given you exactly what you deserve कि मैंने जो है टापलो तुम्हें क्या दिया है एग्जैक्टली वही नंबर दिए हैं जो तुम क्या करते हो डिजर्व करते हो तो उन्होंने अपने उसमें नहीं करा इसको किसमें किसके वॉइस में बोला थ्रोटली वॉइस में क्रॉकर हैरिस के नो लेस सर्टेनली नो मोर न कम ना ज्यादा जितना तुम डिजर्व करते हो उतने ही मैंने तुम्हें मार्क्स दिए डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन अब उसे थोड़ा सा लग रहा था कि डू यू नो सर क्या आप जानते हैं आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रेदर देन अप उसे लगा कि उन्होंने थोड़ा सा उसके जो है कम मार्क्स दिए होंगे रेदर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन ही ब्रेक्स अप क्विकली थोड़ा सा जो है पॉज करते हैं और फिर कहते हैं सॉरी सर हैव आई तो वो कहते हैं कि द मैन्स हार्डली ह्यूमन ऐसे लोगों को जो है ह्यूमन से जो है कंपेयर करके बोल रहा है कि इतने हार्ड हैं इतने जो है स्ट्रिक्ट हैं ही ब्रेक्स ऑफ और जल्दी से पॉज करते हैं क्योंकि वो गलत वर्ड्स जो है यूज कर रहे थे क्रॉकर हैरिस के लिए टापलो क्योंकि एक कन्वर्सेशन चलती है तो वो जो है उसमें कंटिन्यूअसली जो है उन्होंने बोला ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली और एक पॉज लेके बोलते हैं सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ फ्रैंक क्या बोलते हैं यस मच टू फार यस तुम जो है थोड़ा ज्यादा निकल गए हो क्योंकि फ्रैंक भी क्या है एक टीचर और एक टीचर और दूसरे टीचर कौन थे क्रॉकर हैरिस और एक स्टूडेंट अगर किसी भी टीचर के लिए कुछ बोलेगा तो ऑब्वियस है वो क्या बोलेगा यस मच टू फार कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए तो व्हाट ही सेड टापलो बोलता है सॉरी सर आई गॉट कैरीड अवे का मतलब क्या होता है बच्चों गॉट कैरीड अवे टू बिकम overly excited or to take things too far कई बार हम एक्साइटमेंट में जो है बहुत ज्यादा बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड योर got carried away evidently he picks up a newspaper and opens it तो उसी समय जो फ्रैंक है वो क्या करते हैं एक न्यूज़पेपर वहां पे उठाते हैं he picks up a newspaper and opens it ए छाप लो तो ई आर क्या है एक जो नॉर्मली हम बोलते हैं ना ए तो यहाँ पे भी इसी के लिए यूज हुआ है ए छाप लो तो टैप लो बोलते हैं यस सर व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू अब वो कहते हैं कि भाई एक बार मेरे को फिर से बता दो कि क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या बोला था ए रिपीटेड व्हाट यू तो वो फिर से कहते हैं कि जो रिपीट करो जो तुमने पहले बोला था क्रॉकर हैरिस के लिए उसको फिर से तुम रिपीट करो कौन बोलते हैं फ्रैंक टू टापलो टापलो फिर से इमिटेट करता है कॉपिंग करता है किसको क्रॉकर हैरिस को अगेन मींस दोबारा माय डियर टापलो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर जैसे वो अपने छोटी जो है वॉइस में बोलते हैं तो सेम जो है वो भी उनको कॉपी करके बोलते हैं और दोबारा जो है फ्रैंक उसे डिमांड करते हैं कि भाई दोबारा तुम क्या रिपीट कर सकते हो व्हाट ही सेड टू यू तो टापलो imitating again and said my dear टापलो I have given you exactly कि मैंने तुम्हें क्या दिए हैं उतने ही नंबर दिए हैं जितने तुम क्या करते हो डिजर्व करते हो no less and certainly no more ना कम दिए हैं ना ज्यादा दिए हैं जितना तुम डिजर्व करते हो उतने ही नंबर दिए हैं I have given you exactly what you exactly deserve no less and certainly no more ना कम है ना ज्यादा दिए उतने ही नंबर दिए हैं ये नहीं कि तुमने एक्स्ट्रा वर्क किया है तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क पनिशमेंट मिला है या कुछ है या मैंने तुम्हें जानबूझ ज्यादा नंबर दे दिया या जानबूझ कम नंबर दिया ऐसा कुछ नहीं है मैंने एग्जैक्टली उतने ही नंबर दिए हैं आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली जितना तुम डिजर्व करते हो व्हाट यू डिजर्व नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर तो अपने एक्सपेक्टेशन को आप बढ़ाओ मत मैंने उतने ही नंबर दिए हैं तो ये किसने बोला था क्रॉकर हैरिस ने बोला था किससे बोला था टापलो से बोला था जब उन्होंने कल पहले दिन प्रीवियस डे ही आस्क्ड
किससे पूछा था? क्रॉकर हैरिस से अबाउट हिज रिजल्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टैप्लो और फ्रैंक का कन्वर्सेशन चल रही है, बातचीत चल रही है, बट बात किसकी चल रही है? क्रॉकर हैरिस की। वो सीन में नहीं है, बट दे आर, जो बातें किसकी कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट क्रॉकर हैरिस। क्लियर? तो आप समझ रहे हैं कि ये सीन में नहीं है, बट स्टिल जो है वो प्रेजेंट है इनडायरेक्टली इन द प्ले। क्लियर? तो फ्रैंक कहते हैं लुकिंग सीवियर, नॉट इन द not in the least like him, read your nice cyclist and be quiet। अब उनको बोलते हैं कि भाई तुम अब चुपचाप से क्या करो, अपनी बुक साइक्लिस्ट जो है पढ़ो एंड क्वाइट, और चुप हो जाओ। तो टैप्लो क्या कहते हैं? विद डिसलाइक, क्योंकि उसे पसंद नहीं थी साइक्लिस्ट, बुक पसंद नहीं थी, तो फ्रैंक कहते हैं look, what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here? तो वो पूछते हैं फ्रैंक कि कितने बजे तक तुम्हें जो है क्रॉकर हैरिस ने यहाँ पे रुकने के लिए बोला था? आप लोग कहते हैं सर 6:30। कितने बजे तक? शाम के 6:30 तक सर। तो फ्रैंक कहते हैं वेल हियर, तो टाइम कितना था? यस 10 मिनट लेट। तो वो कहते हैं कि 10 मिनट ऑलरेडी वो लेट हो चुके हैं। व्हाई डोंट यू कट? अब यहाँ पे कट का मतलब क्या है बच्चों? व्हाई डोंट यू कट का मतलब है कि तुम चले क्यों नहीं जाते हो? तो ये कट का मतलब काटना नहीं है, यहाँ पे मीनिंग इज डिफाइंड कि तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते हो। यू कुड स्टिल प्ले गोल बिफोर लॉकअप। बिफोर लॉकअप का मतलब है कि स्कूल बंद होने से पहले तुम खेल सकते हो, क्योंकि कितना लेट है वो? ही वॉज लेट बाय 10 मिनट्स, 10 मिनट लेट है। तो बच्चों इसको जो है घर में जाके आप रिवाइज करें और अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये प्ले है और इसमें कन्वर्सेशन चल रही है, और मैंने जैसे आपको बताया था ये 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन है? फ्रैंक है, टैप्लो है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस है, और उनकी वाइफ मिली क्रॉकर हैरिस। 4 मेन कैरेक्टर है। तो अभी हमारे जो है प्ले में कौन कौन से 3 कैरेक्टर आए? फ्रैंक, टैप्लो एंड क्रॉकर हैरिस, जो इनडायरेक्टली जो है इन्वॉल्व हैं प्ले में। क्लियर? तो रिवाइज द प्ले एट होम, ब्राउनिंग वर्जन। और कल जो है हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।